हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। क्या ये जो स्क्रीन पे सवाल आपको दिख रहा है, ये सवाल आपके मन में कभी आया है? चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि डेफिनेटली आपके मन में कभी ना कभी सवाल आया होगा, व्हाई फीमेल्स आर सो चूजी इन नेचर। तो बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टिव होती हैं मोस्ट ऑफ केस में फीमेल्स। इसके पीछे के फैक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो फैक्ट की बात बहुत ही अच्छी अच्छी होने वाली है, चलिए देखते हैं वो क्या है। तो अगर आप फैक्ट की बात करें तो हर एक इंडिविजुअल अपने आप को इस नेचर में एग्जिस्ट कराए रखना चाहता है बहुत लंबे समय तक। मतलब कि जब तक नेचर है हर एक इंडिविजुअल यही चाहता है कि हम हमेशा के लिए इस नेचर में बने रहें। अगर हम नहीं भी बने हैं तो हमारे जीन किसी ना किसी तरीके से इस नेचर में बने रहें। तो इस जीन को बनाए रखने के लिए बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। उसी में से एक तरीका है दोस्तों सेक्सुअल सिलेक्शन, कि फीमेल मोस्ट ऑफ केस में जब परफेक्ट पार्टनर को ढूंढती हैं तो वो अलग अलग क्वालिटी देखती हैं मेल्स के अंदर, और इसीलिए मेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्नामेंटल कैरेक्टर होते हैं। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं सेक्सुअल सिलेक्शन में मोस्ट ऑफ केस में मेल आर मोर अट्रैक्टिव देन फीमेल्स। कितनी खुशी की बात है दोस्तों। लेकिन अब मेल इतने अट्रैक्टिव क्यों होते हैं? क्योंकि मेल को सेलेक्ट होना है, और जिसको सेलेक्ट होना है उसके पास अच्छे अच्छे कैरेक्टर होने चाहिए। तो अगर अच्छे अच्छे कैरेक्टर होंगे तो उन्हें सिलेक्शन में प्रेफरेंस मिलेगा, और सिलेक्शन में प्रेफरेंस कौन देगा? फीमेल देती हैं। तो फीमेल सेलेक्ट क्यों करती हैं? तो फीमेल जब परफेक्ट पार्टनर ढूंढती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करना होता है। कैसे कॉस्ट पे करना होता है, चलिए हम देखते हैं उस कॉस्ट का क्या क्या मायने होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, फीमेल जब पार्टनर के साथ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, तो फीमेल के तरफ से भी 50% जीन का कंट्रीब्यूशन होता है, मेल के तरफ से भी 50% का जीन का कंट्रीब्यूशन होता है। दोनों के जीन का कंट्रीब्यूशन यहां तो चलो इक्वल है, लेकिन फीमेल में और क्या अलग होता है जो फीमेल को सिलेक्शन करने के लिए चांस दे रहा है कि तुम सेलेक्ट करो, और मेल सेलेक्ट होंगे मोस्ट ऑफ केस में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है कि जब फीमेल अपने जीन्स को ऑफस्प्रिंग के थ्रू आगे भेजती है तो फीमेल का सोचना होता है कि मेरे बच्चे भी या मेरे ऑफस्प्रिंग भी नेक्स्ट जनरेशन में सेलेक्ट हो। मतलब जब जो मेरे बच्चे हों उन्हें कोई ना कोई एज अ पार्टनर अब अगले जनरेशन में सेलेक्ट कर ले। तो सेलेक्ट कब करेगा? जब वो बच्चे भी अच्छे होंगे। और अच्छे कब होंगे? जब इस फीमेल पेरेंट का जो पार्टनर है उसके पास अच्छा कैरेक्टर हो। तो सबसे पहला तो फीमेल का एक्स्ट्रा कॉस्ट कहां जाता है कि एक अच्छे पार्टनर को ढूंढने में, क्योंकि इतने सारे लोगों में एक परफेक्ट पार्टनर को ढूंढने में वो बहुत सारी एनर्जी खर्च करती है। तो यहां पर फीमेल ने मोस्ट ऑफ केस में क्या किया कि अपना कॉस्ट बढ़ा लिया, और मेल के पास ऑर्नामेंटल कैरेक्टर होता है तो वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं, अपने आप को प्रेशराइज करते हैं कि मुझे सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ठीक उसी तरीके से कई बार आपने देखा होगा कि मेल्स के बीच में फाइटिंग होती है, और जो फाइटिंग में जीत जाते हैं तो जीतने के बाद जो मेल हारते हैं और जो जीतते हैं, तो हारने वाले अलग हो जाते हैं और जीतने वाले क्या फीमेल के पार्टनर बनते हैं। ये सारे केस में तो सबसे पहले अगर आप देखें एक परफेक्ट पार्टनर ढूंढने में फीमेल की एनर्जी बहुत जाती है। क्यों? क्योंकि फीमेल चाहती है कि हमारा जो बच्चा है या मेरा जो जीन है अगले जनरेशन में भी किसी पार्टनर के थ्रू सेलेक्ट होना चाहिए। तो फीमेल एक अच्छे पार्टनर को ढूंढेगी, और अच्छे पार्टनर को ढूंढेगी तो डेफिनेटली उस पार्टनर के अंदर अच्छा जीन होगा। अब ये फीमेल को कैसे पता चलेगा? उस मेल के मॉर्फोलॉजी को देखकर, उस मेल के फाइटिंग कैपेबिलिटी को देखकर, उस मेल के ऑर्नामेंटल कैरेक्टर को देखकर, इन सब चीजों को देखकर फीमेल चूज करती। इसीलिए तो बोला जाता है ऑर्नामेंटल कैरेक्टर के बेसिस पर मेल आर मोर अट्रैक्टिव एंड हैंडसम एज कंपेयर टू फीमेल्स। अगला कॉस्ट क्या होता है फीमेल का जो उसे सिलेक्शन करने के लिए हेल्प करता है?
तो जो फीमेल्स होती हैं वो अपने फीटस में बेबी को बहुत लंबे समय तक न्यूट्रिशन देती हैं, फिर अपने फीटस के अंदर बहुत लंबे समय तक रख कर डेवलप कराती हैं पूरे के पूरे एम्ब्रियो को। तो उतने लंबे समय तक अगर उस बेबी को फीटस में रखा है तो डेफिनेटली वो एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रही है एज कंपेयर टू मेल्स। और मेल की तुलना में अगर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट दे रही है तो डेफिनेटली फीमेल क्या चाहेंगी कि मेरे बच्चे अगले जनरेशन में सेलेक्ट होने चाहिए, मेरे जीन बीच में कहीं नहीं खत्म होने चाहिए। ठीक है, तो फीटस में तो ये जब बेबी कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो उसके बाद तो ठीक है, लेकिन अगर ये जो फीटस में डेवलप हो रहा है उसके बाद जब बर्थ होता है तो फीमेल बर्थ पेन का भी कॉस्ट दे रही हैं एक्स्ट्रा, जो मेल नहीं देते हैं मोस्ट ऑफ केस में। ठीक है, मोस्ट ऑफ केस बोला जाए तो कहीं ऐसा देखने को अभी तक नहीं ही मिल रहा है, ये बोलना चाह रहा हूं। तो अगर इसके आगे देखें तो हमने क्या देख लिया, सबसे पहले पार्टनर ढूंढने में एक्स्ट्रा एनर्जी, फिर बेबी को फीटस में रखने समय में फिर न्यूट्रिशन देने में वो एक एक्स्ट्रा एनर्जी, फिर बर्थ पेन ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी, फिर उसके बाद फीमेल लैक्टेशन कराती हैं। लैक्टेशन मतलब मिल्क फीडिंग कराती हैं अपने ऑफ स्प्रिंग्स को, वो एक अगला एक्स्ट्रा एनर्जी हो गया। ठीक है, और क्या क्या कॉस्ट पे करती हैं फीमेल्स अलग से, तो फीमेल्स मोस्ट ऑफ केस में पेरेंटल केयर करती हैं, मतलब बच्चों का देखभाल कर रही हैं। तो डेफिनेटली अब देखभाल करेंगे तो उनके बच्चे अच्छे से डेवलप होंगे, तो ये कॉस्ट भी तो फीमेल पे कर रही हैं। तो इतने सारे कॉस्ट पे करने के बाद अगर उनका बच्चा नेक्स्ट जनरेशन में सेलेक्ट नहीं होता है तो कितना लॉस होगा, सोच सकते हो आप। तो इस लॉस से बचने के लिए फीमेल सेलेक्ट करती हैं परफेक्ट पार्टनर को उस पार्टनर के मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर। अगर मॉर्फोलॉजी अच्छी होगी तो मोस्ट ऑफ चांसेस ये हैं कि उनके अंदर अच्छे जीन होंगे, तभी तो वो जीन अच्छे मॉर्फोलॉजी को बना रहे हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर देखिएगा। इस वजह से कोई भी फीमेल नहीं चाहती हैं कि मेरा ऑफ स्प्रिंग जो रहे या तो वो किसी भी डिसीज की वजह से मर जाए या किसी भी वजह से सेलेक्ट ना हो नेक्स्ट जनरेशन में। तो वो अगर सेलेक्ट नहीं होगा तो उनके जीन्स कैसे आगे जाएंगे, ये बहुत बड़ा रीजन है। और इसके आगे समझिए, इस वजह से जो मेल्स होते हैं बहुत सारे कैरिकुलर एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि सिंगिंग करते हैं। जैसे मेल बर्ड्स आपने देखा होगा, मेल बर्ड्स सिंगिंग करते हैं, वो सिंगिंग करके फीमेल्स को अट्रैक्ट करती हैं। उससे क्या समझ में आता है फीमेल को कि ये वाले मेल बर्ड्स ज्यादा सुरीले गा रहे हैं या ज्यादा अच्छा गा रहे हैं, इनके पास ज्यादा अच्छा जीन होगा, तो ये मेरे पार्टनर बन सकते हैं। साथ ही साथ और क्या खास बात होती है कि कई जो मेल्स होते हैं बहुत लगातार 2-2 दिन 3-3 दिन तक गाना गाते रहते हैं, कंटिन्यूअसली। सोचो कि इतने लंबे लंबे गाना गाते हैं और तब जाके वो सेलेक्ट होते हैं। तो मेल्स के ऊपर सिलेक्शन का प्रेशर है, और जिनके ऊपर सिलेक्शन का प्रेशर होता है उनके पास अच्छे अच्छे ऑर्नामेंटल कैरेक्टर होते हैं। और जो कॉस्ट पे करता है वो सेलेक्ट करता है कि मुझे ये चाहिए या मुझे वो चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ में अगर हम आगे बात करें, जैसे यहां देख लो, ये जो पंख फैलाए खड़ा हुआ है वो मेल है। तो मेल क्या चाह रहा है कि फीमेल मेरे फीदर से अट्रैक्ट हो, और उसके फीदर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि उस मेल के पास बेहतर जीन है। ठीक है, फिर अगर आगे आप देखेंगे तो ये देखिए यहां पास भी ये सारे के सारे तैयार हैं कि हम में कौन सेलेक्ट होगा। तो जिनके पास ज़्यादा बेहतर फीचर्स होंगे, ज़्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी होगी, ज़्यादा अच्छी मॉर्फोलॉजी होगी, डेवलप्ड मॉर्फोलॉजी होगी, वो डेफिनेटली सेलेक्ट होंगे। साथ ही साथ अगर हम आगे बात करें तो जिनके पास मस्कुलर बॉडी होगी, तो जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास ज़्यादा अच्छी मस्कुलर बॉडी होगी वो डेफिनेटली उसके पास अच्छे जीन होंगे, तो वो सेलेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। और क्या बात होती है खास, जैसे यहां पास देखो, जैसे आपने पैरेट्स भी देखे होंगे तो मेल पैरेट्स के नेक में ब्लैक कलर होता है, वैसे मेल्स बर्ड्स में भी कई स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जो फीमेल को सेलेक्ट करती हैं।
कि मतलब फीमेल सीधा सीधा उन्हें सेलेक्ट कर लें कि मेरे पास अच्छा कैरेक्टर है, मेरे पास अच्छे फीदर हैं, या मेरे पास कोई स्पेसिफिक बैंड पैटर्न है, मुझे सेलेक्ट करो। ठीक है। उसी तरीके से मेल के पास अगर आप देखो तो कुछ एक्स्ट्रा हेयर्स लाइक हैं, या फिर ज्यादा अच्छे शार्प टीथ हैं, या फिर ज्यादा पंजे अच्छे हैं, या फिर लड़ने की कैपेबिलिटी अच्छी है। तो इन सब रीजन से दोस्तों क्या होता है, फीमेल्स सेलेक्टिव होती हैं। बिकॉज क्यों, वन एंड ओनली और मोस्ट वैलिड रीजन, वो बहुत ज्यादा कॉस्ट पे करती हैं, तो फीमेल्स इसीलिए चूजी होती हैं। तो जो कॉस्ट पे करेगा उसको चूज करने का मौका मिलेगा, और जिसको सेलेक्ट होना है उसके पास ऑर्नामेंटल कैरेक्टर होना चाहिए। इसीलिए मेल्स आर मोर अट्रैक्टिव देन फीमेल्स। व्हाई? बिकॉज मेल वांट्स सिलेक्शन, उनको चाहिए सिलेक्शन कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं। तो दिस इज द रीजन। कैसा रहा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, और हम इसी तरीके के फैक्ट वाली बातें लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड गुड बाय।